ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ अपनी लिखी हुई एक प्रेरक कहानी, आत्मनिर्भर। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी। सुधीर बाबू की अभी उम्र ही क्या थी, मात्र 48 वर्ष। लेकिन अच्छी खासी नौकरी छूट गई। अचानक हुए बाइक एक्सीडेंट में उनका एक पांव इस कदर क्षतिग्रस्त हो गया था कि पूरे 2 महीने अस्पताल में रहने के बाद भी सामान्य रूप से चलने में सक्षम नहीं रहे और उन्हें एक हाथ में बैसाखी पकड़नी पड़ गई। इस स्थिति में उनकी नौकरी का बचा रहना नामुमकिन हो गया। मल्टीनेशनल कंपनी थी, इसलिए किसी प्रकार उनका भी सहयोग 6-7 महीने बना रहा। उसके बाद उनकी कंपनी ने सुधीर बाबू की जगह दूसरे को रख लिया। वो तो अच्छा था कि तीनों बच्चों की कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई थी और सबसे बड़ा वाला बेटा आशु मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करने के बाद एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल में अच्छी सैलरी पर कार्यरत था और दूसरा बेटा राहुल अभी बैंक की नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। सबसे छोटी बेटी रितु ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर रही थी। लेकिन अपने हाथ की कमाई छूट जाने के बाद सुधीर बाबू उदासी में खोए खोए से रहने लगे थे। बस एक ही चिंता उन्हें सता रही थी कि अभी मेरी लंबी जिंदगी बची हुई है और अभी से मैं घर बैठ गया हूँ। क्या अभी से बच्चों पर इस तरह से आश्रित होना ठीक होगा? बिना किसी काम काज के कैसे कटेगी ये जिंदगी? कितना टीवी देखूंगा और कितना ये मोबाइल चलाकर दोस्तों से चैट करता रहूंगा। अपने पिता की इस चिंता को तीनों बच्चों ने सही मानते हुए माँ से बात की और कम से कम पूंजी लगाकर किसी ऐसे लघु उद्योग को शुरू करने की बात सोची जिसे छोटे से छोटे कमरे में भी शुरू किया जा सके। माँ की रुचि अचार पापड़ आदि बनाने में खूब थी और पापा की रुचि अकाउंट्स में खूब थी। तीनों बच्चों ने मिलकर निर्णय लिया कि वो अपने माता पिता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिलकर कोशिश करेंगे। तीनों भाई बहन ने माँ के बनाए अचार पापड़ आदि को सिंपल पैकेट में डालकर पहले अपने चिर परिचित लोगों, नाते रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच कम प्रॉफिट में ही बेचना शुरू किया। कुछ अपनों ने इसे बेकार का काम भी कहा और कुछ ने आगे बढ़कर साथ भी दिया। तीनों भाई बहन अपनी पढ़ाई, अपने करियर बनाने के साथ साथ माता पिता का करियर बनाने में भी जुटे हुए थे। समय अपनी गति से बढ़ता गया और 2 साल के निरंतर प्रयास के बाद तीनों भाई बहन ने फूड प्रोडक्ट के लिए ना सिर्फ एक मार्केट बना दिया बल्कि पास में ही एक छोटी सी दुकान भी खरीद दी। आज माँ को दुकान पर ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट बेचते हुए और थोक माल के ऑर्डर्स लेते हुए देखकर तथा पापा को लैपटॉप पर दुकान के अकाउंट्स के काम करते देखकर तीनों भाई बहन को काफ़ी खुशी होती है। अब तो कई पड़ोसी भी कहते हैं कि हमने तो आज तक माँ बाप को ही बच्चों का करियर बनाते हुए देखा था, लेकिन तुम तीनों भाई बहन ने मिलकर माँ बाप का करियर उम्र के उस मोड़ पर बना दिया जिस मोड़ पर लोग जीवन के प्रति उदासीन होने लगते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच है कि अगर अपने बच्चे समझदार और संस्कारी हो तो उस माता पिता से अमीर कोई नहीं हो सकता है इस संसार में। तो आशा है आपको मेरी लिखी ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।